ओह, यहाँ बहुत झाड़ियाँ हैं। शॉन और जैक ला प्लाजुएला मॉनेस्ट्री की छानबीन कर रहे हैं। उन्हें कुछ और जेजुइट आर्टिफैक्ट्स ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे मौजूद उन रास्तों की भी तलाश है जो खंडहरों के साथ छिपे हो सकते हैं। जरा यहाँ देखो। उन्हें पत्थर पर एक रहस्यमयी खुदाई दिखाई दी है। ये एक मार्क है। ये या तो कुछ नहीं या बड़ा सुराग हो सकता है। हमें इसका मतलब पता लगाना होगा। शॉन, किस तरफ आना है? बस हमारी तरफ आगे बढ़ते रहो। जरा इसे चेक करो। कमाल की चीज है। कुछ बता सकते हो? अगर ये चीज रिलीजियस है तो ट्रायंगल का मतलब फादर, सन और होली गोस्ट हो सकता है। पर ये ट्रायंगल नहीं है। इसे समझना काफी मुश्किल लग रहा है। अब यार, तुम किसी को जानते हो जिसे इस इलाके की हिस्ट्री की पूरी जानकारी हो? यहाँ पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो अगली घाटी में रहता है और वो जगह 4-5 घंटे की दूरी पर है। उसका परिवार काफ़ी वक्त से यहाँ पर है और वो ख़जाने के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। हम इसकी एक तस्वीर ले जाएंगे और देखते हैं कि वो क्या कहता है। वो तुम्हारा काफी नजदीकी दोस्त है? हाँ, नज़दीकी दोस्त है। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तुम्हें लगता है वो मदद कर सकता है? तो हमें जरूर जाना चाहिए। हाँ, मैं उसे फ़ोन करता हूँ। तो आओ चलते हैं। हमें इसकी तस्वीर भी लेनी होगी। टीम नजदीकी घाटी पोकाटोमा के करीब 9 किलोमीटर के सफर पर जा रही है, जहां वो हावियर के दोस्त से मिलकर पता लगाएंगे कि क्या स्टोन मेकर में कोई ऐसी जानकारी है जो उन्हें खजाने के करीब ले जा सके। ये कुछ ओल्ड वेस्ट जैसा लग रहा है। ये डेविड का घर है। ये भी है। क्या हो रहा है दोस्त? मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। कैसे हैं आप? जेरेमी, आइए। हेलो, कैसे हैं आप? हाँ, आइए, इसे अपना ही घर समझिए। हाँ। आ जाओ, आ जाओ। चल। आइए, बैठिए। आपका घर बहुत सुंदर है। शुक्रिया। कहिए। हम ला प्लाजुएला के खंडरों की जांच कर रहे थे और हमें एक अजीब स्टोन कार्विंग नजर आई। इसका क्या मतलब होगा? ओह, ये हमें रास्ते के एकदम नजदीक मिला था। इन लोगों पर कितना भरोसा है? 100%। जरा 1 मिनट रुको, मैं कुछ लाता हूँ। वो कुछ दिखाने वाले हैं। मैं कुछ दिखाने जा रहा हूँ जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है, और ये खास चीज मुझे मेरे ग्रैंडफादर के सामान में मिली थी। इसमें जनवरी 1767 की तारीख लिखी हुई है। जेजुइट्स को उसी साल निकाला गया था। इसमें लिखा है कि ये सकम्बाया मॉनेस्ट्री की शुद्धि के लिए किया जा रहा है, और इसे फ्रेडियागो ओलिवास ने लिखा था, जो प्लाजुएला की सकम्बाया मॉनेस्ट्री के प्रीस्ट थे। एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ के अंदर किसी जगह पर एक विशाल वॉल्ट मिल सकता है जिसमें 32 वेसल्स रखे गए हैं, और वो सभी वेसल्स कॉन्वेंट के हैं। उनमें व्हाइट कॉइन्स की शक्ल में 90,000 पेसोस थे, सिल्वर पेसोस, और नगेट्स की शक्ल में सोने के 5 ढेर। ये एक इन्वेंट्री है और वो भी काफी बड़ी है, जिसमें लिखा है उन्होंने क्या चीज छिपाई और कहां पर छिपाई। वहां उस चोटी पर जो एक समतल चोटी है, वहां पर एक सपाट चट्टान होगी। वो एक बड़ी चट्टान की बात कर रहे हैं। जरा मुझे वो तस्वीर फिर से दिखाओ। ये ठीक पहाड़ जैसा लग रहा है, जिसकी चोटी सपाट है और चोटी पर कुछ है, एक बड़ी सी चट्टान। कबायो कुंका है ना? हैरानी की बात है, ये सैन रोमन डॉक्यूमेंट से काफी मिलता है। डेविड फर्नांडिस के पास एक चिट्ठी है जो उस मशहूर सैन रोमन डॉक्यूमेंट से काफी मिलती है, जिसमें पहली बार साकम्बाया के खजाने की बात कही गई है। अब हमारे पास 2 दस्तावेज और वो मार्किंग है जो हमें मिली है, और जो कबाओ कुंका नाम की एक छोटी पहाड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिन पर पहले कई एक्सपेडिशंस का फोकस रहा है।
मैंने कबायो कुंका के बारे में नहीं सोचा था और मेरी रिसर्च हमें ला प्लाजुएला की तरफ इशारा करती लग रही थी, तो मैं समझ नहीं पा रहा इस नई जानकारी से क्या अंदाजा लगाऊं। बहुत से एक्सपीडिशंस में सिर्फ इस विशाल चट्टान के आसपास के इलाके पर ही गौर किया गया, लेकिन किसी ने भी कबालोकुंका के दक्षिणी हिस्से को एक्सप्लोर नहीं किया। आपके पास इतनी जानकारी है तो फिर आप उसे ढूंढने क्यों नहीं जाते? ये काम बहुत ही मुश्किल और रिस्की है। मैं एडवेंचरर नहीं हूँ, मैं पारिवारिक आदमी हूँ। हाँ डेविड, ये जानकारी देने के लिए शुक्रिया। मैं जाना नहीं चाहता पर हमें काम करना है। थैंक यू सो मच। जरा इन लोगों का ख्याल रखना। मैं ऐसा डॉक्यूमेंट देखने की उम्मीद नहीं कर रहा था, पर जीपीआर से हम बहुत जल्दी से एरिया कवर कर सकते हैं। हमें इस जगह को एक बार जरूर चेक करना चाहिए। कबायो कुंका मेरी रिसर्च और जॉनी की थियरी से एकदम अलग है, और डेविड की चिट्ठी भी झूठी हो सकती है, लेकिन बोलिविया तक आकर कबायो कुंका को चेक नहीं करना मेरी लापरवाही मानी जाएगी। इस एक्सपीडिशन में हमारा मेन फोकस मॉनेस्ट्री पर रहेगा, लेकिन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम वहां नीचे जाएंगे और जल्दी से कबायो कुंका के बारे में जानकारी लेंगे। मगर पिछले एक्सपीडिशन से अलग हम उस पहाड़ी की अच्छी तरह छानबीन करेंगे, जिसमें दक्षिणी हिस्सा भी होगा जिस पर कभी गौर नहीं किया गया है। अपने हाईटेक गियर, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और मेटल डिटेक्टर्स की मदद से हम 1 या 2 दिन में वो एरिया कवर कर लेंगे। हम अलग अलग काम करेंगे। तुम और जैक ला प्लाजुएला पर और हैवियर और मैं पहाड़ी पर जाएंगे। कबायो कुंका हमारा है। सूरज निकलते ही शॉन और हाविये कबायो कुंका पहाड़ी की जांच के लिए जा रहे हैं, जबकि काटू नदी के दूसरी तरफ जर्मी और जैक एक असरदार टेक्नोलॉजी की मदद से टीम के मुख्य हंटिंग ग्राउंड ला प्लाजुएला के पश्चिमी हिस्से के पास गड्ढों और सुरंगों की तलाश करेंगे। तुमने पहले देखी है? ये रेजिस्टिविटी मशीन है। इसके जरिए हम जमीन में 600 वोल्ट्स तक का करंट पहुंचा सकते हैं और हमें पता चल सकता है कि वहाँ गड्ढे या फिर मेटल की बड़ी चीजें हैं या नहीं। ये लगभग एक्सरे विजन जैसा होगा। रेजिस्टिविटी मशीन एक वॉइड डिटेक्शन टूल है जो जमीन में 165 फुट नीचे तक जांच करने के साथ ही सब सरफेस की एक डिटेल्ड 3D इमेज जनरेट कर सकती है। इलेक्ट्रोड पिन्स की मदद से ये जमीन में 600 वोल्ट करंट भेजती है और वो अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो और इंटरप्शन मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हवा में फ्लो नहीं हो सकता और वैक्यूम के खिलाफ इसे काफी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। इसलिए रेजिस्टेंस मीटर पर नॉर्मल से ज्यादा नंबर किसी खाली जगह की मौजूदगी का संकेत हो सकता है। दूसरी एक्सपीडिशंस के दौरान यकीनन ऐसा काम नहीं किया गया होगा। हम मॉनेस्ट्री के पश्चिमी किनारे से शुरू करते हुए 20 मीटर लंबे रास्ते तक जा सकते हैं। चलो अब इंक्रीमेंट्स में पिन्स डालें। ठीक है। पहला पिन यहाँ लगाते हैं और दूसरा करीब 8 मीटर दूर लगाएंगे। मॉनेस्ट्री का इस तरफ का पूरा हिस्सा कवर करने के बाद हम बाहर की तरफ जा सकते हैं। ये काम खुदाई से कहीं ज्यादा रफ्तार से हो सकता है। ओके, ये हिस्सा तो हो गया। पिन्स के बीच रेजिस्टेंस की पहली रीडिंग 44,260 ओम्स है। ओके। और अगर यहाँ कुछ नहीं है तो हर जगह पर ठीक एक ही जैसी रीडिंग होगी। बिल्कुल। पिन 1 मीटर आगे करो। हाँ। हम फिर से शूट करेंगे। रेजिस्टिविटी डिवाइस ला प्लाजुएला के आसपास छानबीन कर रहा है और शॉन और हावियर कबायो कुंका नाम की उस छोटी पहाड़ी के नजदीक पहुंच रहे हैं जिस पर हर एक्सपीडिशन में फोकस किया गया था। कबायो कुंका के बारे में लोगों का मानना है कि ये एक हॉन्टेड जगह है। तुम्हें क्या लगता है? खजाना छिपाने की कोशिश में बहुत से इंडियंस की मौत हुई है।